सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, एक असंभव इच्छा हमारे भीतर हमेशा ही बैठी रहती है जो कभी भी संभव हो ही नहीं सकती। ऐसी कई सारी इच्छाएं मेरे भीतर बैठी रहती है। एक इम्पॉसिबल डिजायर, असंभव इच्छा। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक व्यक्ति उस इच्छा के साथ जीता है और उसी इच्छा के साथ ही मरता है। कौन एक ऐसी असंभव इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर बैठी है। वह दूसरे के साथ कैसा भी व्यवहार करना चाहता है पर अक्सर दूसरों से उम्मीद बहुत अच्छे की रखता है। कौन सी है वह इच्छा जो कभी भी संभव नहीं है? वह इच्छा है हमारे भीतर बैठे हुए दूसरों से कुछ अच्छा प्राप्त करने की। क्या कभी हमने दूसरे के बारे में अच्छा सोचा? क्या कभी हमने दूसरे के बारे में अच्छा किया? नहीं किया। पर हर व्यक्ति किसी को परेशान करने वाला, दुख देने वाला, मारने पीटने वाला व्यक्ति भी यही चाहता है कि सामने वाला मेरे से अच्छा बर्ताव करे।
मेरा बर्ताव भले ही उसके प्रति कैसा ही हो, पर सामने वाले का बर्ताव मेरे से बहुत अच्छा होना चाहिए। ये प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है। क्या ये संभव है? नहीं है। ये बहुत बड़ा जीवन का सत्य है। उस सत्य को हमें समझना होगा कि जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। जिसकी तुमने फसल लगाई है उसे ही तुम्हें ही काटना पड़ेगा। दूसरा कोई भी उस फसल को काटने वाला नहीं मिलेगा। जिस प्रकार के बीज आपने भूमि में बोए थे, वही बीज आने वाले समय में फल रूप हमें प्राप्त होंगे। पर क्या करें? जो बीज बोए थे और फसल आई थी, फल लगे थे, उसमें इतना समय का फासला था, मैं भूल जाता हूं कि मैंने ऐसे भी कहीं बीज बोए थे। इतना बड़ा फासला है समय का बीज बोने में और फसल उगने में, कि मैं भूल जाता हूँ, बहुत आसानी से भूल जाता हूँ कि मैंने कभी ऐसी गलती की भी थी कि नहीं की थी। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। हम कभी दूसरों को कोसते, कभी भगवान को कोसते हैं, कभी कर्मों को भी कोस लेते हैं, पर इसमें ना कर्मों की गलती है, ना भाग्य की गलती है, ना भगवान की गलती है, ना अड़ोस पड़ोस किसी की भी गलती नहीं। गलती परिपूर्ण रूप से उसी व्यक्ति की थी, या अपनी भी कह दो, मेरी स्वयं की थी, इसलिए ये फल मुझे खाने पड़े। कोई व्यक्ति बबूल का बीज बो दे और जैसे ही बीज का अंकुरण हो, 2, 4, 6 घंटे उसकी रक्षा के लिए वहां बैठा रहे, तो क्या उसमें फल बदल जाएंगे? नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। कितना भी उस पेड़ की, पौधे की सुरक्षा कर लेना, बबूल के पेड़ पर आम के फल नहीं लगते। हर व्यक्ति मीठे फल को प्राप्त करना चाहता है, आम के फल को, मीठे को प्राप्त करना चाहता है, पर बोया क्या था? बबूल बोया था, तो तुम्हें आम का फल मिलने वाला नहीं है। अगर आम की चाह है तो बबूल को बोना छोड़ दो। व्यक्ति सोचता है मैं कांटों को लेकर आसमान में फेंक दूंगा और कुछ ऐसा हो जाए कि वह कांटे लौटेंगे तो फूल बन के लौटे। असंभव इच्छा, असंभव चाह की बात कर रहे थे, वह कदापि भी संभव नहीं है। संभव है? आप हाथ में कांटे लेकर किसी दूसरे पर फेंको या ऊपर फेंको, लौट के क्या आएगा? वे ही कांटे आकर तुम्हें चुभेंगे, चाहे आज या कल। इतना हो सकता है कि तुरंत कांटे आकर चुभने की जगह कुछ समय लेकर चुभेंगे, पर कांटे तुम्हें ही चुभेंगे। ये बहुत अच्छे से समझना। ये बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत कह दो या जीवन का सिद्धांत कह दो कि जो तुमने बोया था, तुम्हें स्वयं को ही उसे काटना होगा। अन्य कोई भी उस फसल को प्राप्त करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मात्र किसान जैसे ऊपर ऊपर की फसल, ऊपर ऊपर के दाने निकाल लेता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है। तुम्हें तो ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हिसाब देना होगा। जैसे प्रत्येक साल के अंत में प्रत्येक व्यापारी, घर का एक सामान्य व्यक्ति भी अपने पूरे वर्ष भर का हिसाब किताब करता है कि पूरे वर्ष में मैंने क्या क्या किया, कितने पई इकट्ठे किए, कितने पई का, कितने रुपए का मैंने खर्चा किया। जैसे पई पई का हिसाब पैसों का होता है, ऐसे जीवन के पई पई का हिसाब मेरे भीतर होता है।
कोई दूसरा भगवान आने वाला नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आने वाला नहीं है जो मेरे भीतर खोज करे या मेरे भीतर जीवन को बदलने का प्रयास करे। कितनी बड़ी भूल हम अपने भीतर धारण करे बैठे हैं कि दूसरों से तो हम बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी उम्मीद करते हैं। सामने वाला व्यक्ति मेरे से ऐसी बात करना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करना चाहिए, पर हम ये भूल जाते हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया था। विश्वास मानना, माँ अगर हमने अच्छा किया ही होता तो ऐसे खोटे काल में हम आते ही नहीं। ये खोटे पंचम काल में आए हैं तो हमने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में, पिछले कर्मों में, पिछले दिनों में खोटा काम किया था, पाप किया था, इसलिए ऐसे खोटे पंचम काल में आना पड़ा। सामान्य पंचम काल नहीं है, वो भी हुंडा उसरपणी, खोटे में भी खोटा काल, हुंडा उसरपणी काल में आए हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ही कार्य हमने किया था। ये विश्वास मानना, जब तक एक एक पई का हिसाब बराबर नहीं हो पाएगा तब तक किंचित भी जीवन सुधरने वाला नहीं है। कितना भी घर परिवार को, रिश्तेदारों को, कितने मित्रों को खोजते रहना, शत्रु को खोजते रहना, कोसते भी रहना, पर वे काम में आने वाले नहीं हैं। कौन है शत्रु, कौन है मित्र? किसको हम मित्र मानते हैं और किसको हम शत्रु मानते हैं? जो जीवन में मुझे सुख के साधन देने वाला है, जो मुझे खुश करता है, वो मेरे लिए मित्र है, और जो मुझे दुख देता है, दुख के साधन देता है, वही हमारे लिए शत्रु है। उस व्यक्ति को तो हम शत्रु कह लेते हैं, दूसरे किसी को मित्र भी कह लेते हैं, पर अपने भीतर जो हमने सोचा था, हमने किया था, उसको कभी मित्र शत्रु की नजरिया से देखा क्या? नहीं देखा। नहीं देखा तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा, जब तक इसको हम नहीं समझेंगे। आचार्यों ने भी बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी, लिखा तो बहुत है, पर जानने के साथ हमें मानना भी तो पड़ेगा। अकलंक स्वामी ने स्पष्ट लिखा है, कर्ता यह कर्मणाम भोक्ता तत्फलानाम स एव तू। तू ही प्रत्येक तुम्हारे जीवन में घटित होने वाले कार्य का कर्ता है, और तू ही प्रत्येक कार्य के घटित हुए कर्मों के कर्ता के साथ भोक्ता भी तू है। अगर कर तू रहा है तो भोगना भी तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, अन्य कोई भी उससे छुट्टी कराने वाला नहीं है। चाहे जिससे आप जाकर बात कर लेना, संसार में प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा तो अच्छा हो, पर सामने वाले का हमें नहीं पता। ये पक्का है, दूसरों के रास्ते में कांटे बो रहे हो तो तुम्हारा जीवन नियम से कांटे का ही होगा। फिर कांटे कांटे करते करते वह तुम्हारा जीवन कांटे नहीं कटेगा, कटते नहीं कटेगा, कितना ही प्रयास करना। ये करणानी योग के सिद्धांत को कह दो या जीवन के सिद्धांत को कह दो, जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। पुराणों को खोल के देखो ना, जो युग के सबसे पहले तीर्थंकर थे, जो आदिनाथ के नाम से प्रचलित थे, क्या हुआ? क्या सौधर्मेंद्र आदि व्यवस्था करने वाले कहाँ चले गए थे? क्या पता नहीं था नौदा भक्ति क्या होती है, कैसी होती है, कैसे पड़गान करके आहार दिया जाता है? वे सब कुछ जानते थे, अवधि ज्ञान भी था सौधर्म के पास, सभी देवों के पास, पर कहाँ चले गए थे? कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, सब हाथ पे हाथ धरे रखे रहे। जिस सौधर्म के पास
पूरा जम्बू द्वीप पलटने की शक्ति है, वह सौधर्मेंद्र ये इतनी सी बात नहीं बता पाया कि नौदा भक्ति पूर्वक मुनिराज को पढ़ाया जाता है, उसको भी वैसी बुद्धि चली ही नहीं। क्योंकि कर्म किसने किए थे? कर्म किसने किए थे? भगवान की पूर्व पर्याय में जो मुनिराज बनने से पहले महाराज थे, जो देश राष्ट्र की समाज की श्रावकों की व्यवस्था बनाने के पीछे स्वयं को अव्यवस्थित कर बैठे। ये पक्का मानना, जब तक एक एक कर्म का हिसाब चुकता नहीं होगा तब तक संसार से मुक्ति संभव नहीं है। नहीं है। एक सन्यासी एक नगर से जा रहे थे। नगर से जाते जाते उस सन्यासी ने देखा, तपस्वी ने देखा कि एक किसान बैलों को गाली दे रहा था। बैलगाड़ी चलाने के लिए खेती में जोतते समय वह बार बार उन बैलों को गाली दे रहा था। उस सन्यासी को, तपस्वी को थोड़ी सी दया आई, बैल पर भी और किसान पर भी। और पास जाकर उस किसान से वह कहता है कि भाई तू कैसा है? तुम इतने अच्छे इंसान हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, इतनी बड़ी खेती है, इतने अच्छे बैल है, सब कुछ तुम्हारा काम अच्छे से हो रहा है, पर तुम्हारे मुख से तो बार बार इन बैलों को गाली निकलती है। ऐसा क्यों? छोड़ दो, तुम बैलों को गाली देना छोड़ दो। वो किसान कहता है क्यों? मैं अगर गाली नहीं दूंगा तो ये काम नहीं करते। सन्यासी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम प्रेम से बात करके काम करवाना सीख लो। गाली देने से कोई काम नहीं होता, तुम्हारे पुण्य पाप से काम होगा, गाली मत दो। वो कहता है वो तो बैल है, मैं इंसान को थोड़ी गाली दे रहा हूं, मैं तो बैल को गाली दे रहा हूं। वो कहता है चाहे बैल हो चाहे इंसान हो, गाली तो गाली थी। हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। रास्ते से चलते चलते माना कि पैर में जोर से ठोकर लग गई, चाहे पत्थर की लगी हो चाहे कोई वस्तु की लगी हो, भले ही गलती 100% हमारी हो, अमित हम ऊपर मुंह उठा के चल रहे हो, पर गाली किसे देंगे? पहले तो पत्थर को देंगे, नहीं तो पत्थर रखने वाले को देंगे। समझना, यही भूल हम आज तक करते आए। कभी पत्थर को गाली दी, कभी पत्थर छोड़ने वाले को गाली दी, पर स्वयं की गलती का कभी एहसास हुआ ही नहीं। ये जरूरी नहीं है हम गाली किसे दे रहे हैं, हम किसे दुखी कर रहे हैं, किसे परेशान कर रहे हैं। तुमने गाली दी मतलब कर्म का बंध हो गया। तुमने किसी को दुख दिया मतलब तुमने बबूल का बीज बो दिया। वह सन्यासी भी उस किसान को यही समझा रहा था, भाई सामने वाला बैल हो, इंसान हो, पत्थर हो, उससे कोई फर्क नहीं लगता है। तुम कांटे सामने चाहे दीवार पर फेंक दो, वह लौट के तुम्हारे ऊपर ही आएंगे। ये भूल मत करना, गाली किसको दी है? गाली दी है, दुख दिया है, तो वह गाली, दुख, परेशानी सब कुछ लौट के तेरे ही ऊपर आने वाली है, वह छूटने वाली नहीं है। उसने कहा बैल है, अगर इंसान होता तो फिर भी उल्टी गाली सुनाता, ये तो मौन है। क्या कह रहा था? किसान कह रहा था, बाबा जी आप क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? ये तो बैल है, बैल बोलता भी नहीं है, मैंने गाली भी दे दी तो सुन भी पा रहा है, समझ भी पा रहा है कि नहीं पता है, पर मेरा काम हो रहा है। पुनः सन्यासी ने कहा, किसान मान जाओ, भाई मान जाओ, वह गाली लौट के आज नहीं तो कल तुम्हें ही खानी पड़ेगी। बैल हो चाहे कोई हो, कोई गाली सामने कैसा है उससे मतलब नहीं है। तुमने भीतर जो विचार किया है,
तुमने आज बीज बो दिया है। किसका बीज बोया? किसका बीज बोया? हम भी यही करते हैं, बीज किसी बबूल के पेड़ का, कांटे के पेड़ पौधों का बोते हैं और चाहते हमें आम जैसे मीठे फल मिले। नहीं मिल सकता। हमारी चाह कुछ और है, हमारी राह कुछ और है। हम चलते किसी और दिशा में हैं और पहुंचते कहीं और है और सोचते मन में और ही कुछ है। नहीं होता क्या भैया ऐसा? कई बार हम ऐसी धुन में चलते हैं, सोचते जा रहे हैं कि हमें मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, पर जाते जाते जब उठाया मुंह तब देखा मैं तो दुकान के सामने आ गया। जाना कहाँ था? मंदिर जाना था, पर पहुंचे दुकान के पास। ये आदत हमारी बन चुकी है। ये आदत हमारी जब तक नहीं सुधरेगी तब तक जीवन सुधरने वाला नहीं है। ये जो हमारी असंभव इच्छा है, असंभव चाह है, दूसरों से तो हम प्रत्येक वस्तु अच्छी चाहते हैं, पर क्या हमने सामने वाले को उतनी व्यवस्था, उतना सहयोग, उतना सब कुछ दिया क्या? नहीं दिया। नहीं दिया। हम सामने वाले का तो 100% समर्पण चाहते हैं, पलाश पर हमारा 100% समर्पण था क्या? नहीं था। जैसा चाहते हो वैसा करना सीखो, या वैसा करो जैसा तुम चाहते हो। दो बातें समझना। जैसा चाहते हो वैसा करो, या जैसा कर रहे हो वैसा ही फिर चाहो। अगर सुखी होना है जीवन में, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है दुख से छुटकारा मिले। आप लोग नहीं चाहते ना? आप लोग नहीं चाहते ना सुखी हो जाऊं, दुख से छुटकारा मिले? चाहता तो प्रत्येक व्यक्ति है। हर व्यक्ति चाहता है इस संसार के दुखों से छुट्टी हो जाए, छुटकारा हो जाए। चाहने से काम मात्र नहीं होगा, वैसा काम भी करना होगा। ऐसा काम किंचित भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसका फल कटु हो। हम जानते तो बहुत कुछ है, पर बहुत सारे जीव मानते नहीं हैं। नहीं मानते। आज मासा पुण्य के उदय में उनको समझ में नहीं आएगा, पर आज नहीं तो कल सब कुछ लेखा जोखा सामने रखा मिल जाएगा। पर समय के फासले के कारण भूल जाओगे कि हमने ही गलती की थी, हमने ही कांटे के बीज बोए थे। व्यक्ति समय पाकर भूल जाता है। किसी दूसरे में ताकत नहीं है तुम्हें सुख दुख परेशान करने का, किसी भी प्रकार की ताकत उनमें नहीं है। मैंने जैसा किया है मुझे वैसा ही भोगना पड़ेगा, या स्वयं के पुरुषार्थ से उन कर्मों में बदलाव किया जा सकता है, पर पुरुषार्थ भी स्वयं को करना पड़ेगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं दुख से उभर जाऊं, सुख के दिन आ जाए, दुख मुझसे दूर हो जाए, पर कितना किलो दुख मां दूर हुआ? कुछ दुख दूर हो पाया? जितना जितना हम दुख से भागने के लिए प्रयास करते हैं, उतना उतना दुख मेरे साथ और जुड़ जाता है। जितने दुख के साथ मैंने जीवन का प्रारंभ किया था, पता नहीं उससे कई अधिक दुख और कई अधिक परेशानी आज मेरे साथ है। पर फिर भी कितने अच्छे से हम घर परिवार और समाज में रहकर भैया मुस्कुरा लगने लगते हैं। सोचो, विचार करो कि कैसे मेरे जीवन को मैं अच्छा बनाऊं, कैसे इन दुखों से दूर कर लूं। किसको मैंने आज तक शत्रु मित्र कहा था? मेरे भीतर ही शत्रु, मेरे भीतर ही मित्र था। कोई मेरा अन्य शत्रु, कोई अन्य मेरा मित्र है ही नहीं है मेरे स्वयं के कषाय और विकारों के अलावा। न च मे शत्रु न च मे प्रिया।
ना मेरे लिए कोई शत्रु है, ना मेरे लिए कोई मित्र है, ना कोई मेरे लिए प्रिय है। मेरा शत्रु, मेरा मित्र, सब कुछ मेरे भीतर है। हम यहाँ वहाँ जहाँ सब जगह उन शत्रुओं की खोज करते रहे, पर स्वयं में आज तक नहीं खोज पाए कि मैंने जो कांटे बोए थे मुझे स्वयं को हटाने पड़ेंगे, नहीं तो स्वयं को भोगने पड़ेंगे। हटा लो अपने भीतर के लगे हुए विषय, कसाय और कर्मों के कांटों को, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से काट पाएंगे, सुलझा पाएंगे, अन्यथा नहीं सुलझा सकते। नहीं सुलझा सकते। जो जो भूल आज तक की थी, जब उन कर्मों से परमात्मा जैसे बनने वाले परमात्मा नहीं बच पाए, हमारी क्या बात है? हमारी क्या बात है? कहते हैं हम तो कौन से खेत की मूली है। मूली क्या, हम तो मामूली भी नहीं हैं। जब उनको कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हमें भी कर्मों का पई पई, एक एक मिनट का हिसाब चुकाना होगा। क्या करें, पर इतने इतने हम आदत से लाचार बन चुके हैं। कुछ दिन तो संभल जाते हैं, पुनः वही का वही काम करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उस किसान के साथ, याद है? सन्यासी समझा रहा था कि बैलों को गाली देना छोड़ दो। उस समय तो अच्छी अच्छी बातों को समझकर उस सन्यासी की बातों में आकर उस किसान ने कह दिया, ठीक है आप कह रहे हो सो मैं मान रहा हूं, मैं आज से कसम लेता हूं आपके चरणों की कि मैं आज से बैलों को गाली नहीं दूंगा। पर ऐसे छोटे छोटे नियम और कस्में माँ कब तक चलती है? 2, 4, 8, 10, 15 दिन। 4-8 दिन बीत गए, जैसे ही वह पता नहीं आदत, इतनी आदत से परेशान है व्यक्ति, उसके किसान से मुख से निकल ही पड़ा। 4 दिन जैसे तैसे संभाला उसने कहा ये थोड़ी होता है ऐसे, अब बैलों को नहीं डांटूंगा, बैलों को नहीं जोतूंगा तो फिर अपने आप को जोतूंगा क्या? परेशान हो गया। जो आदमी जिस आदत से परेशान होता है उसे छोड़ना कठिन होता है। नहीं संभल पाए, 3, 4, 2 समय बीतता गया। सन्यासी तो समझा के चले गए थे। 4-6 महीने बाद वापिस पुनः आए। पुनः उस किसान के पास जैसे ही पहुंचे, किसान क्या कर रहा था? रोज की आदत की तरह उस किसानों बैलों को जोतते समय पुनः गाली दे रहा था। पहले तो फिर भी 2, 5, 10 देता था, अब उससे दुगनी गालियां बैलों को देना पड़ रहा है। पुनः सन्यासी जैसे है, उसने देखा दूर से वो गाली दे ही रहा था, उतने में तुरंत उसने अपनी भाषा को बदल दिया। ऐसा होता है ना, बहुत सारे व्यक्ति, क्या हम भी कई बार ऐसा ही करते, बोलते बोलते कुछ और बोल रहे होते हैं और तुरंत ही हम पलट जाते। जैसे ही सन्यासी को देखा, उस किसान ने भी बिल्कुल ऐसे ही कहा कि हे बैल राजा, अभी तक मैं तुम्हें पहले तो गाली दे दी खूब, और जैसे ही किसान ने सन्यासी को देखा, तुरंत उस बैल के पीठ पे हाथ फेरते हुए कह रहा, बैल राजा ऐसी गालियां मैं तुम्हें पहले देता था, अब ये मैंने तेरे लिए नहीं सुनाई है, तू तो मेरे राजा है, राजा बेटा आगे चल, जल्दी से खेत जोता। किसे कह रहा था? बैल को। ऊपर किसे देखकर? उस सन्यासी को देखकर। सन्यासी समझ गया, सन्यासी समझ गया, वो बाबा जी समझ गए कि भाई मैंने सुन ली तुम्हारी गाली, तू बैलों को धोखा दे सकता है। सन्यासी ने कहा, तू बैलों को धोखा दे सकता है, मुझे भी धोखा दे सकता है, पर अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तू ना अपने आप को धोखा दे सकता है, ना परमात्मा केवली को तू धोखा दे सकता है। बाकी सभी को तू धोखा दे दे, वो समझे नहीं समझे उनका विषय है, पर तू अपने आप को, कर्मों को और भगवान को धोखा दे ही नहीं सकता। बिल्कुल वैसी परिणति हमारी हुई है। जब हम सुनते हैं तब तो हम बिल्कुल हाँ हाँ करते हैं, पुनः कुछ समय बीतता है, सब भूल जाते हैं। पुनः कोई आके समझाता है तो हम पुनः उनके साथ ही छल कपट करते हैं।
नहीं कर रहे, हम दूसरे के साथ छल कपट नहीं कर रहे, हम स्वयं के साथ छल कपट कर रहे हैं। हम स्वयं के साथ ही कांटों को बो रहे हैं। दूसरे को चुभाओ, दूसरे को चुभे नहीं चुभे, वह कांटा तुम्हें स्वयं को चुभेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि जैसा बोया था वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा। फिर भी वह काटने वाला किसान खेत में 2-4 मेड़ के किनारे, पूछना किसी किसान को, मेड़ के किनारे 2-4 वह खूंटे, 2-4 पेड़ पौधे, वैसी फसल छोड़ देता है। तुम्हारे कर्मों की छोटी सी भी फसल तुम छोड़ नहीं पाओगे। जमीन से लेकर, जमीन से नहीं, जमीन के भीतर गड़े हुए उन जड़ों से, मूल से उखाड़कर तुम्हें पई पई का हिसाब चुकाना होगा। इसलिए सोचो, समय हो गया है। घड़ी का नहीं, छठे काल से जाने का जाना है। अगर छठे काल में जाना नहीं है तो अपनी आदतों को सुधारना सीखो। ना दुखी हो ना खुश हो, दुख भी आया है जीवन में तो वह भी तुमने ही आमंत्रण दिया था, और सुख आया है जीवन में वह भी तुमने, सुख की भी व्यवस्था तुमने स्वयं ने की। ये सुख दुख की जो व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था मैंने बनाई थी, दूसरा कोई बनाने वाला नहीं है। कोई दूसरा हिसाब किताब रखने वाला नहीं है। मुझे ही अपने आप का हिसाब किताब करना है। छठे काल से बचना है तो हमें इस पर बहुत अच्छे से सोचना होगा। जैसे आज एक दूसरे को मार काट रहे हैं, वैसे ही छठे काल में भी फिर एक दूसरे को कच्चे खाने लग जाएंगे। इसलिए बचो और बचाओ अपने को और अपने आप को। किसी बाहर शत्रु के मित्र की खोज मत करो, मेरे ही भीतर शत्रु मित्र है। जो मेरी चाह है उस चाह से हमारी राह बने, या जैसी राह हमने पकड़ी है वैसी ही चाह बना लो। ऐसा कार्य जीवन में कभी भी मत करना जो कार्य तुम्हारे साथ होने पर तुम्हें दुख हो। ऐसा कार्य किसी दूसरे के साथ मत करना। बहुत अच्छे से समझना, जो तुम्हारे साथ होने पर तुम्हें दुख होता है और वो जो तुम नहीं चाहते हो वो दूसरे के साथ मत करना, जिससे तुम्हें उसका फल भोगना पड़े। हम दूसरे को तो दुखी देखना चाहते हैं और स्वयं को सुखी देखना चाहते, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। अपने आप को भी सुखी करना है तो सबके सुख के बारे में हमें सोचना होगा। सोचो, विचार करो, आज तक के हमारे भ्रम को, आज तक के हमारे भीतर बैठे हुए जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा से दूर होने का प्रयास करो। कौन सी इच्छा? कौन सी इच्छा? क्योंकि इच्छाओं की, चाह की तो कमी संसारी जीव में है ही नहीं है, पर ये एक असंभव इच्छा है कि दूसरा तो मेरे साथ अच्छा करे, मैं दूसरे के साथ जैसा चाहे बर्ताव करूं। तुम जैसा दूसरों के साथ बर्ताव करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और जैसा फल मिल रहा है फिर उसे भोगने के लिए भी तैयार रहना। इसलिए सोचे समझे विचार करें कि आज तक तो हम इस असंभव चाह के साथ जीते रहे, इम्पॉसिबल डिजायर के साथ तो जीते रहे। अब उस असंभव इच्छा को छोड़ दो, तभी जीवन जीना संभव होगा, नहीं तो पुनः उन दुखों से भरे जीवन में ही हमें जीना पड़ेगा। दुखों से दूर होने की संभावना नहीं बचेगी। इसलिए अभी जो हमारी चाह है, एक तो चाह बदल दो, नहीं तो राह बदल दो। दोनों में से एक कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा। बिना बदले काम नहीं होगा। अपनी चाह या राह को बदलो, दोनों में से कुछ बदलोगे तो समय अवश्य बदलेगा। आपका समय हो गया है, जाओ, करेंगे पुनः समय पे और चर्चा। असंभव चाह को दूर करके
अपने ही भीतर के शत्रु मित्र को खोज लेना और अपने जीवन को अच्छा करने का प्रयास करना, क्योंकि बहुत थोड़ा सा समय बचा है, पुनः पता नहीं क्या होगा। इसलिए चाह या राह दोनों बदलकर दोनों को एक साथ बनाने का प्रयास करो, तो नियम से हमारा काम बन जाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं। समय हो गया आपका, पुनः करते हैं और अपने स्वयं के बारे में बहुत सारी चर्चा, क्योंकि पुनः समय को समझना है। इसलिए समय की बात समय पे समझते हैं। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।